Hello students, today we will read chapter 6, the Browning version written by Terence Rattigan। तो ये चैप्टर है, ये एक ब्राउनिंग वर्जन है, एक नाटक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये इनके मीनिंग पूरे चैप्टर में हमें मिल जाएंगे। तो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन एक्सरपेट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। ये एक नाटक का एक वर्जन है, एक नाटक में से लिया गया है। द सीन इज सेट इन ए स्कूल, और ये पूरा सीन है एक स्कूल का सीन है। फ्रैंक इज ए यंग एंड क्रॉकर हैरी मिडिल एज्ड। इसमें दो इंसान होते हैं, फ्रैंक जो यंग है और क्रॉकर हैरिस वो मिडिल एज है, मतलब अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड। बोथ आर मास्टर्स, और दोनों ही टीचर हैं। टैप्लो इज ए बॉय ऑफ 16 हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस। अब यहाँ पे एक टैप्लो नाम का बॉय होता है जिसकी उम्र है वो 16 ईयर्स ओल्ड है, और वो स्कूल में रुका हुआ है एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए। किसके लिए? जो उनके टीचर हैं क्रॉकर हैरिस। बट द लेटर हैज़ गेट नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड टैप्लो वेटिंग। लेकिन वो अब तक नहीं आए हैं, और जो फ्रैंक है वो फाइंड टैप्लो वेटिंग। फ्रैंक जो उनका दूसरा टीचर है, उन्होंने देखा कि एक टैप्लो नाम का लड़का उनका वेट कर रहा है। फ्रैंक, डू आई नो? फ्रैंक कहते तुम मुझे जानते हो? टैप्लो, नो सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टैप्लो, टैप्लो। फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट नो। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गैदर। अब फ्रैंक है वो टैप्लो से कहते हैं कि तुम साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब फ्रैंक है वो एक साइंस टीचर है। टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th। अब वो बताते हैं कि मैं लोअर 5th स्टैंडर्ड में हूँ। वहाँ जो अदर कंट्रीज होते हैं उनमें स्टैंडर्ड इस टाइप से ही मेंशन किए जाते हैं। आई कांट स्पेशलाइज अनटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से इफ आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट। रिमूव मतलब होता है रिजल्ट, कि मुझे अब तक अपना रिजल्ट नहीं मिला है। अगर मेरा रिजल्ट मिले तो मैं कुछ सोच पाऊँ, स्पेशलाइज कर पाऊँ कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है। हम लोग भी अपने रिजल्ट पर डिपेंड होते हैं कि किस तरह से हमारा रिजल्ट आता है, उसके बाद हम कौन से अपने सब्जेक्ट है वो चूज़ करते हैं। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गोट योर रिमूव, कि तुम्हें अब तक अपना रिजल्ट का नहीं पता चला है, तुम्हारा जो रिमूव है उसका नहीं पता चला है। टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरियस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर। जो हमारे टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरियर, वो दूसरे टीचर की तरह रिजल्ट है वो हमें नहीं बताते हैं। फ्रैंक, वाई नॉट? टैप्लो, वेल यू नो दैट ही इज़ लाइक सर, कि उन्होंने क्यों नहीं बताया? तो टैप्लो बताते, सर आप तो उनको जानते ही हो। फ्रैंक, आई बिलीव देर इज़ ए रूल दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। कि हाँ मुझे पता है कि ये लास्ट टर्म में ही रिजल्ट है वो लास्ट टाइम में ही हेडमास्टर के द्वारा ही अनाउंस किया जाता है। टैप्लो, यस, बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर्स हैरियस। पर तो जो मिस्टर हैरीज है वो कुछ ज़्यादा ही अटेंशन है इस चीज़ को लेकर। फ्रैंक, आई एडमिट। अब फ्रैंक है वो बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, बट मैं इससे एग्री हूँ। बट दैट इज़ नो क्रिटेरियन मीन्स मापदंड। सो यू हैव गोट वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? अब मिस्टर जो फ्रैंक टीचर है वो टैप्लो से बोलते हैं कि तुम्हें फेट मतलब होता है अपने फ्यूचर के लिए, तुम्हें नेक्स्ट डे का इंतजार करना होगा कि तुम्हारा रिजल्ट है वो कैसा आता है। टैप्लो, यस सर। फ्रैंक, सुपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, वॉट देन? सोचो कि उनका जो आंसर है वो तुम्हारे फेवर में रहा तो तब तुम क्या करोगे? टैप्लो, ओ साइंस सर, ऑफकोर्स की ऑफकोर्स मैं साइंस लूँगा। फ्रैंक, सैडली, यस। फ्रैंक थोड़ा सैड होके बोलती, यस, वी गेट ऑल द स्लैकर्स मतलब लेजी, कि हाँ सभी लेजी लोग साइंस ही लेते हैं। टैप्लो, प्रोटेस्टिंगली मतलब एंग्रीली। टैप्लो थोड़ा गुस्सा होके बोलते हैं, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्ट इन साइंस सर, कि मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है साइंस में। फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट। तुम्हें इंटरेस्ट है जबकि मुझे नहीं है। नोट एटलीस्ट इन साइंस आई हैव टू डू इट। यहाँ तक कि मैं साइंस टीचर हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, तब भी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। टैप्लो, वेल एनीवे सर, इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक।
मक मक मतलब होता है रबिश, लाइक कूड़ा, कि ठीक है। टेप्लो बोलते हैं वेल एनीवे सर इट्स गुड डील। एंड फ्रैंक व्हाट इज़ दिस मक, कि ये उसके हाथ में एक बुक होती है, इंडिकेटिंग हिज बुक। फ्रैंक है वो उसकी बुक की तरफ इशारा करते हुए कहते व्हाट इज़ दिस मक, कि ये क्या कूड़ा है। टेप्लो एस्केलिस सर, वो एक एस्केलिस राइटर होते हैं, उनकी एक बुक होती है द आगमामेनॉन। फ्रैंक एंड यू कंसिडर व्यू इन द आगमामोन इज मक, कि आपको ये जो आगमामेन है ये एक मक लगता है, एक कूड़ा लगता है, रबिश थिंग लगती है। टेप्लो वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, आई सपोज इन ए वे इट इज़ रैदर ए गुड प्लॉट। अब टेप्लो फ्रैंक को आंसर देते हैं कि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें इसका जो प्लॉट है, मेन प्लॉट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, इसमें ऐसा लिखा गया कि एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। आई ओनली मीन द वे इज टॉट टू अस, जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट दैम रोंग। और इसमें 50 लाइन्स है वो राइट की गई है, लिखी गई है। फ्रैंक यू साउंड ए लिटिल बिट टैप्लो, उस टाइम फ्रैंक को जो एक टैप्लो है वो एक तीखे स्वर में बोलते हैं। टैप्लो आई एम रेदर सर, अब टैप्लो बोलते हैं कि मैं सही हूँ सर। फ्रैंक कीप्ड इन अ, और उसको रोक दिया जाता है। टैप्लो नो सर एक्स्ट्रा होमवर्क, कि तुम ये यहाँ पे किस लिए रुके हो। कीप्ड इन यहाँ, तो क्या तुम्हें यहाँ पे रोका गया है। फ्रैंक पूछते कीप्ड इन अ, क्या तुम्हें यहाँ पे रोका गया है। टैप्लो नो सर एक्स्ट्रा होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। फ्रैंक एक्स्ट्रा होमवर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन में और एक्स्ट्रा होमवर्क। टैप्लो यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, कि अगर मैं ये एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए नहीं रुकता तो मुझे गोल्फ खेलना था। यू वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड, बट और नो I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir। क्योंकि आज जो उनके टीचर थे वो जाने वाले हैं, तो वो उनके बोलते हैं कि लास्ट डे उनको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, उनका पीछे का जो होमवर्क है वो बाकी पड़ा था, क्योंकि वो लास्ट वीक वो इल हो गए थे, बीमार हो गए थे। अब वो उनको कहते हैं लुक एट द वेदर सर, बाहर मौसम है उसको देखो। फ्रैंक बैड लक, फ्रैंक कि तुम्हारा बैड लक है। स्टिल देर इज़ वन कम्फर्ट, यू आर प्रेटी वेल सैटन टू गेट योर रिमोट टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा होमवर्क। अब फ्रैंक कहते हैं कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और तुम अपना जो रिमूव रिजल्ट लेने के लिए कल तक वेट कर रहे हो, और जो तुम्हारा एक्स्ट्रा होमवर्क है वो भी तुम कर रहे हो। टैप्लो वेल आई एम नॉट सो श्योर सर दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डनरी मास्टर्स ऑल राइट, कि दैट वुड बी ट्रू, वो ट्रू है एंड ऑर्डनरी मास्टर्स, एंड लास्ट में कहता है ऑल राइट, दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव ए चैप ए रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा होमवर्क, बट दो शॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरियस, कि सारे रूल है ये सबके ऊपर अप्लाई भी होते हैं। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी रिमूव एंड यू डू यू नो दैट ही सेड सर। अब जो टैप्लो है वो सर जो उनके मिस्टर क्रोकर हैरिस होते हैं उनसे अपने रिजल्ट के लिए पूछते हैं, तो वो उनको किस तरह से आंसर देते हैं, ऐसा टैप्लो है वो फ्रैंक से कहता है। फ्रैंक नो व्हाट, नहीं मैं नहीं जानता। टैप्लो इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रेदर थ्रोट वॉइस, अब टैप्लो है वो उसकी नकल निकालते, मिस्टर क्रोक हैरियर्स की नकल उतारते हुए कहते माय डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिज़र्व, कि मैंने तुम्हें दिया है जो तुम डिज़र्व करते हो। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना तो ज़्यादा दिया है ना कम। अब टैप्लो है वो जब उनके सर के पास जाते हैं मार्क्स पूछने के लिए, तो बताते हैं कि तुम जितने मार्क्स डिज़र्व करते तुम्हें उतने ही मार्क्स मिले हैं, ना कम ना ज़्यादा। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, मुझे लगता है उसने कम मार्क्स दिए होंगे, रेदर देन अप, कि ज़्यादा तो नहीं दिए होंगे, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा होमवर्क। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर हैव आई गोन टू फॉर। अब वो बोलते कि सर सॉरी मैं खुद को संभाल नहीं पाया, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। फ्रैंक यस मस्ट टू फॉर।
टैप्लो सॉरी सर आई गोट कैरिड अवे। आई गोट कैरिड अवे मतलब खुद बोलते कि मैंने अपना कंट्रोल था वो खो दिया था। फ्रैंक evidently showing he picks up a newspaper and open it. Taplo, yes sir. Frank, what was the cock Harriers said to you? Just repeat it would you? कि टैप्लो तुम फ्रैंक फिर से पूछते कि उन्होंने क्या कहा, तो फिर वो रिपीट ही करते टैप्लो इमिटेटिंग अगेन माय डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली यू डिजर्व नो लेस एंड सेट एंड नो मोर। फिर से वो वही बात रिपीट करते हैं कि तुम्हें ना कम मिला है ना ज़्यादा, जो तुम डिजर्व करते वही मिला है। फ्रैंक लुकिंग सर्व नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम रीड योर नाइस एस्कैलस एंड बी क्वाइट। अब फ्रैंक बोलते कि तुम चुपचाप से बैठो और अपनी जो ये एस्कैलस है की जो बुक है उसको पढ़ो। टैप्लो विद डिसलाइक एस्कैलस। फ्रैंक लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रूक हैरियस टेल यू बी हियर? टैप्लो 6:30 सर। कि तुम्हें कब वो रिजल्ट बताएंगे? तो टैप्लो बोलते 6:30 सर। फ्रैंक वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट। वो 10 मिनट्स लेट हो चुके हैं। वाई डोंट यू कट? तो बोलते कट मतलब बंक, कि तुम बंक क्यों नहीं लगा लेते, क्लास से भाग क्यों नहीं जाते तब तक वहाँ तक। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, और उसके बंद होने से पहले तो तुम गोल्फ खेल कर भी आ जाओगे। टैप्लो रियली शॉक्ड। टैप्लो बहुत शॉक हो गया कि एक टीचर हो कैसे बोल रहे। ओ नो आई कुडंट नॉट कट, मैं कट नहीं कर सकता। कट द क्रॉक्स मिस्टर क्रॉक हैरियस? आई शुड not think it is ever been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिस्टर क्रू का हैरियस है वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, इसलिए वो उनसे डरते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। He had probably follow me home or something. अगर मैंने ऐसा किया तो क्या पता वो मुझे फॉलो करते हुए घर तक आ जाए कि कहाँ तक आ जाए। फ्रैंक आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम the effect he seems to have on you boys in the firm. फ्रैंक बोलते हैं कि मैं भी एग्री हूँ, तुम सब लोग उससे डरते हो। यू ऑल सीन स्कैर्ड टू डेथ ऑफ हिम। क्या तुम लोग मरते दम तक उससे डरते रहोगे? टैप्लो गुड लॉर्ड नो ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट। सैडिस्ट मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दूसरों को परेशान करके खुद को खुशी मिले। लाइक वन और टू ऑफ अदर्स, दूसरों के जैसे वो नहीं है, वो गुड लॉर्ड है। टैप्लो है वो बोलता है फ्रैंक से कि जो मेरे टीचर है मिस्टर क्रूक है वो एक गुड पर्सन है, दूसरों लोगों की तरह नहीं है। फ्रैंक आई बेग यू पार्डन। अब फिर से वो बोलते हैं कि आई बेग यू पार्डन, क्षमा चाहते हैं। टैप्लो आई सेड इट सर इज समवन हु गेट्स प्लीजर आउट ऑफ गिविंग पेन। टैप्लो फ्रैंक को बताते हैं कि सैडिस्ट मीन होता है कि किसी के प्लेजर छीनकर, किसी को पेन देकर हम प्लेजर फील करें, दूसरों को पेन देकर हम प्लेजर फील करें। टैप्लो वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वुड नॉट मेंशन नेम्स बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। अब टैप्लो है वो फ्रैंक को बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे हैं सर, आप जानते हो, लेकिन मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक यू बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग बट सर यू आर डिफरेंट। कि बहुत सारे मास्टर्स ऐसे होते हैं लेकिन सर आप है वो आप डिफरेंट हो। यू आर यंग वेल कंपैरेटिवली एनी वे एंड यू आर साइंस। आप दूसरों से यंग हो, अच्छे हो दूसरों के कंपैरेटिवली, और दूसरे आप साइंस टीचर भी हो। यू मस्ट नो व्हाट सैडिम इज। फ्रैंक आफ्टर ए पोज, फ्रैंक थोड़ा रुक कर है बोलते हैं गुड लॉर्ड व्हाट आर योर स्कूल्स कमिंग टू? टैप्लो एनीवे द क्रूक इज नॉट ए सैडिस्ट। एनीवे बट जो हमारे टीचर है क्रोक वो सैडिस्ट नहीं है, वो ऐसे पर्सन नहीं है। दैट्स वॉट आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ। ही वुड नॉट बी सो फ्रेंटेंटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। क्योंकि एटलीस्ट उसमें वो इतने बुरे भी नहीं है, उसमें कुछ फीलिंग्स भी हैं। बट ही हैजंट, ही इज ऑल श्रिव्ड अप। श्रिव्ड अप मतलब सिमटे हुए, इनसाइड लाइक ए नट एंड ही सिम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। कि वो सिर्फ अपने आप में ही सिमटे हैं, अपने आप में ही हैं जैसे कि नट। इट्स फनी दैट आई डोंट नो यू एनी अदर मास्टर हु डजेंट लाइक बीइंग लाइक्ड।
और ये बहुत फ़नी भी है, दूसरे टीचर के जैसे नहीं है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, रीड द चैप्टर। थैंक यू।